श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी प्रिय भक्तों के ऊपर देवाधिदेव महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। आपकी बड़ी से बड़ी कष्ट, बड़े से बड़े दुख दूर हो जाएं। जिस कामना को मांगे आप महादेव, उन सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, यही महादेव जी से हमारी प्रार्थना है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इस सोमवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि और पूज्य गुरुदेव जी ने अभी भी अपनी सोमवार की कथा में बताया है एक चंदन वाला उपाय, जो कि लाल चंदन वाला उपाय है। जो व्यक्ति जिस कामना को लेकर के हमारे महादेव के द्वार पर आता है, उसके चौखट पर आता है और इस उपाय को करता है, ऐसी कोई कामना नहीं जो महादेव पूरा ना करे। आप जिस कामना से कामना कहोगे, आपकी वह समस्त मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। यह शिव तत्व है और पूज्य गुरुदेव जी की कथा सुन करके, समझ करके, आसान भाषा में हम उनके द्वारा बताए गए उपायों को आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। एक एक चीज़ अच्छे से समझाते हैं। जो भी शिव भक्त हमारे चैनल पर पहली बार आया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, विशेष तौर पर सुनिएगा, कोई विशेष कामना किसी नौकरी को लेकर के हो, किसी व्यापार को लेकर के हो कि महादेव बस मेरी यह कामना स्वीकार कर लीजिए, इसके लिए हमने काफ़ी सारे उपाय करे हैं, व्रत करे हैं, मैंने पंडितों से भी टोटके किए हैं, सब कुछ करके देख लिया है, थक गए हैं, हार गए हैं, मेरे दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन। अब देखिए, जो आपको चंदन है, गुरुदेव ने बताया है, वो चंदन आपको केवल और केवल लाल चंदन ही लेना है। पीला भी चल सकता है। यदि आपके पास लाल का चंदन ना हो तो आप पीला चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से जो चंदन आपको मिल जाए, एक ही प्रकार का चंदन आपको ले लेना है, या तो लाल या फिर पीला। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। केवल ये दो चीज़ों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी देवाधिदेव महादेव का मंदिर हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान हो, वहाँ पर पहुँच जाना है। किसी भी समय सुबह से लेकर रात्रि तक शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे कि आपका मुख ऑटोमेटिकली उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लीजिए, लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का स्मरण करते हुए आधा लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष स्थान पर आपको समर्पित करना है। ध्यान रखना है, केवल आधा लोटा जल ही आपको भोले शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। बाकी का जो आधा लोटा जल है वह आपको एक साइड में जाकर के रख देना है। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, आपको यह भी बता देते हैं, छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है ना, आपकी जो सबसे कन की उंगली होती है, और उसके बगल की जो उंगली होती है उसे अनामिका उंगली कहते हैं। उस अनामिका उंगली पर जो भी चंदन आपने लिया है, उस चंदन को लेकर के आपको यहाँ पर 9 बिंदी अपनी मनोकामना कहते हुए लगा देनी है। पहली बिंदी भगवान श्री गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरी बिंदी कार्तिकेय जी के स्थान पर, और यहाँ पर बिंदी लगा करके भी आपको बता देते हैं ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए। देखिए, पहली होगी गणेश जी के स्थान पर, दूसरी कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथी बिंदी जो लगाओगे वो माता रानी के हस्त कमल पर लगाओगे। पांचवी बिंदी जो आप लगाओगे ऊपर की तरफ जो मटकी लगी हुई रहती है, महादेव जी की 5 पुत्रियाँ जया, विशारा, श्यामली, देवतली, देव, वहाँ पर छठी बिंदी शिवलिंग के पीछे जलाधारी पर यहाँ पर आपको लगानी है। 7वीं बिंदी जहाँ से जल नीचे गिरता है यहाँ पर लगानी है। 8वीं बिंदी महादेव की शिवलिंग के
ठीक शीर्ष पर आपको लगानी है और सबसे अंतिम बिंदी जो है वह आपको आपके जल का जो कलश है ना, जो कि अभी आधा भरा हुआ है, उस जल के कलश के मुख पर आपको 9वीं बिंदी 9 नंबर वाली बिंदी लगा देनी है, पर अपनी कामना कह करके लगानी है। इस स्थान पर यहाँ पर 9वीं बिंदी आपको लगा देनी है कलश पर। फिर वापस अपने दोनों हाथों में उठाना है कलश। जिस स्थान पर आपने ये लाल चंदन की बिंदी लगाई है या पीले चंदन की बिंदी लगाई है, 9वें नंबर की बिंदी इस तरीके से शिवलिंग पर जल समर्पित करना है कि इस वाले कलश से, कि जहाँ से आपने ये बिंदी लगाई है वे काले कलर से वे जहाँ पर आपने बिंदी लगाई है, जो जल की धार है वो इस वाली बिंदी से होते हुए महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित हो जाए। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि ऐसी कोई कामना नहीं है जो कि ये उपाय करने से सिद्ध ना हो जाए, तो महादेव पूरा ना कर पाएँ। ऐसी कोई कामना नहीं है इस उपाय करने से, तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ज़रूर करिएगा। पूज्य महाराज जी ने अपनी कथा में बहुत ही बड़ा और उत्तम उपाय बताया है। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं, और तमाम तरह के उपाय विस्तार पूर्वक शिव महापुराण में बताए हुए उपायों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।